एक घने जंगल में जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, हर तरफ खुशबू और खूबसूरती का राज था। और खूबसूरत पर नंदे सुरीली आवाजें निकाल रहे थे। इनकी चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था। एक मोर रहता था जिसका नाम परसी था। परसी अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज़ा था। परसी अपने खूबसूरत पर नंदों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। दूसरे जानवर उसकी तारीफ करते नहीं थे कहते थे। उसके पर जमड़, नीलम और फिरोजी जैसे रंगों से चमकते थे, जो दिखने वालों को मशहूर कर देते थे और गर्म धूप में दमकते थे। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ते तो वहां पर भी खूबसूरत लगते। वहां कसर अपनी खूबसूरती खाता हुआ घूमता रहता और हर कोई इसके तरफ मतवजा हो जाता और इसका सीना फख्र से भरा रहता था। वो खुद को जंगल का सबसे खूबसूरत पर नदा समझता था। असी जंगल में रोडेना मका एक छोटा साखर गोश भी रहता था। रोडी की जिंदगी सादगी और आजिजी से भरी हुई थी। रोडिया एक सादा साखर गोश था जिसके नरम भूरे रंग के बाला और चमकदार और तेजस्वी भरी आंखें थी। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोश में रहता था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो की मासूमियत और तेजस्वी को जाहिर करती थी। पर सी के बरक्स रोडिया जजा और रहमदल था और हमेशा जरूरतमंदों के मदद के लिए तैयार रहता था। वह दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश करता था और हमेशा जरूरतमंदों के मदद के लिए तैयार रहता था। वह दूसरों के मदद करके खुशी महसूस करता था। वह अपनी तेजिया और फिर तेली के लिए जाना जाता था और जंगल में तेजी से दौड़ता था और झाड़ियों के नीचे से आसानी से गुजर सकता था। उसकी ही सलाहियत से दूसरों से मुनफरद बनाती थी। उनके इख्तिलाफात के बावजूद परसियावर रूडी है महंगे से रहते थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे और उनके रास्ते अक्सर असर सब जंगल में मिलते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे और उनकी दोस्ती जंगल के लिए एक मिसाल थी। एक धूप वाली दोपहर जब परसिया एक साफ शफाफ तालाब में अपना एक्स देखने में मसरूफ था, वह अपने खूबसूरत परों कैचमैक से महजूज हो रहा था। उसके रंगीन परों की खूबसूरती ने इसे हमेशा फख्र से भर दिया था। अचानक उसने मदद के लिए एक हल्की सी आवाज सुनी। ये आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई बहिश मुश्किल में हो। उसने बढ़कर देखा तो रोडिया एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। उसके छोटे छोटे कानावर नरम बल कांटों में इलझगे थे। रोडी के छोटे छोटे पंजे खुद को आजाद करने के लिए जदोजहद कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश के साथ वो हावर ज्यादा फंस जाता। परसी ने अपनी आना के बावजूद रोडी के लिए हमदर्दी महसूस की। इसने सोचा था अगर वो हंस के मदद ना करे तो यह जी छोटा खरगोश शायद कभी आजाद ना हो सके। वह एहतियात से झाड़ी के करीब पहुंचा और अपनी मजबूत चोंच का इस्तेमाल करते हुए कांटों को आस्ता आस्ता हटाने लगा ताकि रोडी को तकलीफ न हो। पर सीकी मेहनत निगलाई और रोडिया अपनी कांटेदार कैद से आजाद हो गया। इसने एक लंबी सांस लिया और खुशी से बाहर छलांग लगा दी। रोडी ने राहतावर शुक्रगुजारी के साथ परसी का बशफतश करी अदा किया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने परसी को गले लगाया। इस दिन से मगरूर मोरा और आजिज खरगोश के दरमियान एक अनोखे दोस्ती पर वांछड़ी। वह दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे। उन्होंने अपने दिन एक साथ जंगल के सीर में गुजारे, नए नए मकामात दरियाफ्त किए और एक दूसरे के कंपनी को अल्तफा उठाया। उनके इख्तिलाफात पस मंजर में धंधला गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मुनफरद खूबियों की तारीफ करना सीख ली। परसी ने रोडे की आजिजिया और मोहब्बत को सराहा, जबकि रोडे ने परसी की खूबसूरती और बहादुरी की तारीफ की। इस तरह उनकी दोस्तियां एक मिसाल बन गई कि कैसे मुख्तलिफ मखलूकात भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से रह सकती हैं। गर्मियों के एक सख्त गमदन, तेज हवाओं और खशक झाड़ियों की वजह से जंगल में एक खौफनाक आग भड़का थी। ये आग तेजी से फैल रही थी, हर तरफ तबाही मचा रही थी। जानवर खौफजदा होकर भागे, बेरहम आग से पनाह मांगते हुए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर जानवर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पर सियावर रोडी ने खुद को फंसा हुआ पाया। आगां के इर्द गिर्द बंद होती जा रही थी। इनके पास वक्त कम था और रास्ते महदूद थे। पर सी खौफजदा हो गया जब से एहसास हुआ कहो किस खतरे में है। इसकी आंखों खौफ की झलक थी। इसके शानदार पर जो कभी फखर का बास थे अब भारी और बोझल महसूस हो रहे थे।
जिसकी वजह से वह फरार नहीं हो पा रहा था। इसके प्रवासी के लिए बोझ बन चुके थे। रोडी, जो हमेशा तेज और चस्त था, ने पर्सी की परेशानी को भांप ली और फौरन एक मंसूबा बनाया। इसने अपने दोस्तों को बचाने का अज़म कर लिया। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ पर्सी, रोडी ने जोर दिया। उसकी आवाज में अजमावर हौसला था। उसकी आवाज दहकती हुई आग के बावजूद पर सकून थी। उसने पर्सी को यकीन दिलाया, कहा वहां से बचा लेगा। मुझे चट्टानों के दरमियाना एक मुख्तसर रास्ता मालूम है। यह रास्ता खतरनाक था मगर उनकी वाहदामेद थी। अगर हम जल्दी करें तो हम चल सकते हैं। रोडी ने पर्सी को हौसला दिया और दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। उनकी दोस्ती और अज़म ने उन्हें बचा लिया। रोडी के फितरी एहसास पर भरोसा करते हुए परसियास की छोटी सी पेट पर चढ़ गया। अस्कादल जोर जोर से धड़क रहा था। रोडी झाड़ियों के नीचे से दौड़ा। महारत से खतरनाक रास्ते पर चलता हुआ आग की तपशान के जिस्म को झलसा रही थी। वाह करते हुए दरख्तों से बचते और जलती हुई लकड़ियों पर छलांग लगाते इनकी दोस्तियां जिंदा रहने के लिए परअज़म बनाए हुए थी। रोडी के छोटे छोटे पांव थक चुके थे लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखें अपनी मंजिल पर जमी हुई थीं। एक चट्टानी चट्टान जो आग से एक फूज पनाहगाह थी। जैसे हवाबाल आखिर चट्टानों की हिफाजत तक पहुंचे, पर सियावर रोडी दोनों गर पड़े, थके हुए लेकिन मुतमईन। उन्होंने पीछे मड़कर भड़कती हुई आग को देखा। उनके दिलापने बालकल बच जाने पर शिकर गुजारी से भर गए। पर्सी ने महसूस किया कहीं हरोडी की थी सोचावर हमत ही जिसने अन दोनों को बचाया था। अस्किया पनियाना और गरूर ने अस्की जान ले ली होती। असने अपने छोटे से दोस्त के लिए आजिज यावर शिकर गुजारी का एहसास महसूस किया। रोडी, पर्सी ने घोटिया हुई आवाज में कहा। इसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। मैं तुम्हारे बगैर यह नहीं कर सकता था। तुमने मेरी जान बचाई। रोडी, जो हमेशा आजिज रहता था, सिर्फ मुस्कुराया और बोला, हमने एक दूसरे को बचाया। पर्सी, दोस्त इसीलिए होते हैं। पर्सी को दोस्ती का सही मानी और आजिज़ी की अहमियत का एहसास हुआ। इसके शानदार पर रोडे के दिखाई गई। हम तावर मेहरबानी के सामने मांद पड़ गए। हंस हसात आजिज़ी की अहमियत। असदन से पर्सिया एक बदला हुआ मोर था। इसने आजिज़ी की कदरावर जाहिर शिकल से आगे देखने क्या अहमियत को समझा। इसने अपनी खूबसूरती को दूसरों के लिए खुशी लाने के लिए इस्तेमाल किया। अपने पर कोखर से नहीं बल्कि एक नई ज़ैक़ साथ फैलाया। वो आग में सीखा हुआ सबक बहने भोला और रोडी के साथ अपनी दोस्ती की कदर करता रहा, यह जानते हुए कि सच्ची दोस्ती दुनिया के तमाम चमकते हुए पुरों से ज्यादा कीमती खजाना है। हस 8 दोस्ती का सही मानी। पर सियावर रोडी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। जानवरों के दरमियाना एक कहानी बन गई जो बार बार सुनाई जाती थी। इसने उन्हें मेहरबानी की अहमियत, तैमूर की ताकत, दोस्ती के हकीकी मानी के बारे में सिखाया। जानवरों ने सीखा कि सच्चे दोस्त एक दूसरे की हिमायत करते हैं, एक दूसरे की खूबियों का जश्न मनाते हैं और जरूरत के वक्त मदद का हाथ बढ़ाते हैं। उन्होंने दरियाफ्त क्या कह, दोस्ती जिस्मानी खूबसूरती से बालातर है और सबसे खूबसूरत खूबियां अक्सर गैर मुतवक्का जगहों पर मिलती हैं। हसनो मेहरबानी फैलाना। पर सियावर रोडी की कहानी से मुतासर होकर जंगल के जानवरों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा मेहरबानियां और एनलेस से पेश आना शुरू कर दिया। कभी मुकाबला करने वाले माहौल को तावना और दोस्ती के जज्बे ने बदल दिया। उन्होंने सीखा कि हर किसी के पास पेश करने के लिए कुछ मनफर्द होता है और एक साथ मिलकर काम करने से वो किस घेर काबूट को दूर कर सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक ज्यादा परामनावर खुशगवार जंगल बना सकते हैं। हद से खुशगवार अंजाम। और अस्त्रा, मगरूर मोर और आजिज खरगोश जंगल में रहते रहे। उनका बंधन नाकाबिल टूट उनके दिलासिज जिंदगी बदल देने वाले तजुर्बे के लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए थे। जवान है एक साथ लाया था। उन्होंने मेहरबानी, आजिजी और सच्चे दोस्ती की देर पा ताकत का पैगाम फैलाया। सबको याद दिलाया कि मुश्किलात के बावजूद भी उम्मीद और मोहब्बत गालिब आ सकती है। उनकी कहानियां एक मुसलसल याद दहानी के तौर पर काम करती रही कि जिंदगी में
सबसे खूबसूरत चीजें मादी चीजें या जाहिर शक्ल नहीं हैं, बल्कि वो बंधन है जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं और वह हम हर बानी जो हम रास्ते में बांटते हैं।